हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रणवीर और इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो यूएस में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक इंडियन या फिर हम कह सकते हैं एक पंजाबी लड़का ट्रक ड्राइवर कर रहा था। उसके बाद जब उसने एक हाईवे पे यू टर्न लेने की कोशिश की तो क्या हुआ, तो एक कार जो पीछे से आ रही थी स्पीड पे, उसने आके उस ट्रक को हिट किया और कार में बैठे 3 बंदों की राइट अवे डेथ हो गई। सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज चाहिए कि हाँ असल में ये हुआ क्यों। बात यह है कि जैसे कि इंडिया के हाईवे होते हैं और कनाडा या फिर यूएस के हाईवे होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्योंकि हाईवे उस चीज़ को बोला जा रहा है जिस पे कोई रेड सिग्नल नहीं होता, कोई बत्ती नहीं होती, कोई लाइट नहीं होती, या फिर उस रोड पे किसी को अगर एंटर करना है तो वो सीधा राइट टर्न लेके एंटर नहीं हो सकता, बल्कि उसको एक प्रॉपर रैंप चाहिए। रैंप होने के बाद वो अपनी स्पीड को हाईवे के इक्वल करता है, इक्वल करने के बाद वो हाईवे पे मर्ज करता है ताकि जो नॉर्मल उस हाईवे पे ट्रैफिक आ रही है उसको कोई इशू ना हो, वो सारे सेम स्पीड पे चलते रहें। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि दूर स्पीड सेम स्पीड पे जा रहे हैं, आगे देखा कि हाँ कोई मोड़ आएगा, वहाँ से कोई कार या कोई हम कह सकते हैं कोई बैलगाड़ी या कुछ एंटर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हाईवे इस तरीके से बनाए गए हैं जिस पे कोई बंदा अगर कार चला रहा है तो अगले 200-300 किलोमीटर तक उसको ना लेन चेंज करने की ज़रूरत पड़े, ना स्पीड कम करने की ज़रूरत पड़े, वो सेम स्पीड पे चलता रहे। और कार्स भी ऐसी हैं जो लेन्स के अंदर अपने आप को मेंटेन रखती हैं, लेन्स के बाहर नहीं जाती। और मोस्टली कार ऐसी भी हैं जो स्पीड भी इक्वल रखती हैं। अगर कोई आगे से कोई कार स्लो हो जाती है तो वो कार भी स्लो हो जाती है। तो जैसे इंडिया में होता है कि हाँ हम कोई कार चला रहे हैं तो साइड का उतना प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रॉब्लम जो क्या होती है वहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूर से हम अपनी स्पीड को उतनी रखते हैं जितने पे हमारा कंट्रोल हो कि आगे से अगर कोई कोई कार आ गई, कोई भागता हुआ कोई बैल आ गया, या फिर कोई कुत्ता आ गया, या फिर कोई भी जानवर आ गया, कोई बंदा ही गुजर रहा है, या कोई बच्चा भाग के रोड पे आ गया, तो हम कंट्रोल करके उस कार को रोक सकें। बट कनाडा यूएस में ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ ऐसा है कि हाँ तुम जा रहे हो, जब तक तुम्हें कोई इंडिकेटर दे के प्रॉपर नहीं बताएगा कि वो लेन चेंज करके आपके सामने आ रहा है, तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। नॉर्मल अगर आपकी स्पीड 100 पे जा रही है तो आपके साथ वालों की भी अराउंड एवरेज 100 ही होगी। ऐसे नहीं होगा कि कोई बंदा साइड पे 20 पे जा रहा है, आप 100 पे जा रहे हो। अगर कोई 20 पे जा रहा है तो वो उस रीजन से है कि कोई इमरजेंसी हो या कुछ हो। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा हाईवे पे जाके यू टर्न मार देगा। तो वहाँ उस बंदे ने गलती की है कि वो एक हाईवे पे जहाँ लिखा हुआ है कि यू टर्न अलाउड नहीं है, वहाँ से उसने यू टर्न मारने की कोशिश की। सबसे पहले तो उसने क्या किया, वो लास्ट लेन पे था एक ट्रक ऐसा जिस पे 53 फुट का पीछे ट्रेलर लगाया हुआ है। तो समझ लो कि अराउंड वो 1.5 रोड आराम से, 1.5 रोड अगर यू टर्न मारने तो आराम से कवर कर सकेगा। वो इजी नहीं है। 100 की स्पीड पे जाती हुई कार को भी कोई ऐसे यू टर्न नहीं मरवा सकता। जैसे उसने, चलो ठीक है उसने स्लो कर लिया गया होगा, बट उसने राइट अवे देखा नहीं अपने पीछे कि कुछ आ रहा है, उसने राइट अवे यू टर्न मारने की कोशिश कर दी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो कार उसके पीछे आ रही थी वो इतनी स्पीड पे थी कि पूरी कार ख़त्म हो गई और कार के अंदर 3 बैठे बंदों की भी राइट अवे डेथ हो गई। बट उस बंदे को अब मिली है 45 ईयर्स की सज़ा। अब बात ये है कि माना कि उसने गलती की है, बट उसने इंटेंशन से कुछ नहीं किया। मैं उस बंदे को डिफेंड नहीं कर रहा, बट बात यह है कि जितनी इस बात को ओवर हाइप किया जा रहा है, मीडिया इतनी कवरेज कर रहा है, क्या कभी यूएस या कनाडा ने किसी गैंग वायलेंस के लिए, या फिर कभी कोई कार चोरीज होती हैं डेली, 2-2 3-3 एक कॉलोनी में कार चोरी होती है, तो क्या उसके लिए कोई लॉ बनाया? इतना नशा बिक रहा है, क्या उसके लिए कोई लॉ बनाया? तो पर एक एक्सीडेंट हो गया जिस पे इंटेंशन नहीं थी बट गलती थी। हाँ जैसे वो ट्रम्प का चल रहा है ना कि हाँ इलीगल इमिग्रेंट, बस उसको थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा बना दिया कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। नॉर्मल सिर्फ इसमें ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में बताया कि जो ड्राइवर था उस बंदे ने टेस्ट नहीं पास किया। अब बोलो कि उसने टेस्ट के क्वेश्चन, जब उसने लाइसेंस लिया
यूएस में, तो क्या उसने क्वेश्चन खुद लिखे थे कि आंसर भी खुद ही दे देगा? या उसका टेस्ट चेक किसने किया था? खुद ही टिक करके खुद को मार्क्स दे के खुद लाइसेंस प्रिंट कर लिया? नहीं हुआ ना, लाइसेंस अथॉरिटी ने दिया। अगर वो पास नहीं हो रहा था तो पास हुआ कैसे? तो गलती किसकी है? अथॉरिटी के। वो बोल रहे हैं कि इतने सारे ड्राइवर हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। बिना इंग्लिश वाले ड्राइवर्स को लाइसेंस दिया किसने? खुद तो नहीं उन्होंने प्रिंट किया, गवर्नमेंट ने दिया ना। उनके स्कूल हैं, ट्रक ड्राइविंग के टेस्ट होते हैं, जो एक सरकारी पेपर होता है, वो दे के ही बंदा ट्रक ड्राइवर बनता है। सरकारी पेपर भी होता है और उसके बाद रोड टेस्ट भी होता है। रोड टेस्ट बाकायदा, इंडिया जैसे ऐसे नहीं है कि एक जगह पे आठ पे घुमाना है, 8 पे घुमाते घुमाते बंदा हो जाएगा। रोड टेस्ट वो होता है जिस पे वो रियल हाईवेज़ पे जाते हैं, रियल रोड्स पे जाते हैं, स्ट्रीट्स पे जाते हैं, सब कुछ करके देखना होता है कि हाँ बंदा बैक लगा रहा है, लेफ्ट टर्न कैसे ले रहा है, राइट टर्न कैसे ले रहा है। तो वो पास कैसे हुआ? अथॉरिटीज़ ने उसको पास किया। तो क्या आप कह रहे हो कि हाँ जो लाइसेंस जो टेस्ट दे के वो पास हुआ वो अब भूल गया होगा? गलती एट द एंड सबकी है, उस बंदे को ब्लेम किया जा रहा है। वो बंदा, हाँ, नॉर्मल ये नहीं कि हाँ उससे गलती ऐसे होगी, नींद की वजह से होगी। नींद, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ऐसी जॉब है जिसमें कितने कितने दिन ट्रक में ही रहना होता है, और ट्रक में नींद, एक चलते व्हीकल में नींद आना ईजी होता है? आप सोच के देख लो, कार में सो के देख लो 8 घंटे लगातार, ठीक है? तो ईजी नहीं होता। तो नॉर्मल एक वर्क कल्चर ही ऐसा बना दिया गया है। उनको पहले तो चीप लेबर चाहिए थी, और उसके बाद जो वहाँ कंपनीज हैं, चाहे पंजाबी हैं, चाहे गोरी हैं, जो भी, चाहे इंडियन, जो भी कंपनीज हैं, उनका प्रेशर होता है कि हाँ आपने जल्दी से जल्दी ये काम करना है, जल्दी से जल्दी ये लोड डिलीवर करना है। आपकी नींद नहीं पूरी, चलो कोई बात नहीं, एक दिन और जाग लो, बट ये काम करके आओ। तो उसने यू टर्न मारी। हो सकता है कि हाँ शायद उसने गलत टर्न ले ली हो, तो वो वापस आ रहा हो। क्या पता ये हो कि उसको कंपनी कॉल आई हो कि भाई तू करना जा, अभी अभी हमारे पास वापस आ, जहाँ से दूसरा लोड लेके जाना है। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बात ये है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप किया जा रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, पटिशन, जैसे एक मैक्सिका था, मैक्सिकन ट्रक ड्राइवर था जिससे ऐसी गलती हुई थी कुछ साल पहले। तो वहाँ के लोगों ने पटिशन दायर की, और उस बंदे की उस बंदे की सज़ा 100 साल कम करवा के सिर्फ 10 साल करवा दी। बंदे से गलती हुई है तो उसकी सज़ा 45 ईयर्स नहीं, वो अराउंड 25 से 30 साल का होगा। तो जब तक वो बाहर आएगा तब तक वो 60 के ऊपर होगा। तो आप बताओ, क्या उसके पीछे लाइफ बचेगी? क्या उसके पेरेंट्स या फिर जो भी हैं उनको पहचानेंगे? 50 साल में तो कोई भी भूल जाता है, क्या कोई उसे पहचानेगा? ये तो उसकी समझ लो कि उम्र कैदी होगी ना, तो बाहर निकलेगा तो करेगा क्या? फिर बोलेंगे कि हाँ हमारे पास ड्रग वाले, या फिर हम बोलते होमलेस लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये कहाँ से? ये खुद बनाए हैं ना। उस बंदे ने जो बंदे इंटेंशनली गलती कर रहे हैं, इंटेंशनली क्राइम कर रहे हैं, उनको तो आप 1-2 साल में छोड़ देते हो। जिस बंदे से गलती से कुछ हुआ, उस बंदे को आप 45 ईयर्स की सज़ा दे रहे हो। माना गलती हुई, बट अगर आपने एक्शन लेना है तो सब पे लो। हाँ, बहुत सारे लोग अगर कह रहे हैं कि हाँ पिटीशन डाल के उसकी सज़ा कम करवाई जा सकती है, मतलब नहीं करवाई जा सकती बट ट्राई तो करना चाहिए ना। तो मैं इस वीडियो के नीचे पिटीशन का लिंक भी दूंगा, अगर आप हो सके तो साइन ज़रूर कर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में सिर्फ इसी बारे में बात करनी थी। अगर आपका कोई और सवाल है जिसका आपको जवाब इस वीडियो में नहीं मिला, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।